जय हिंद प्यारे साथियों, स्वागत है आप सभी का उत्कर्ष एकेडमी खिलचीपुर के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म में। प्यारे साथियों, इस वीडियो में हम लोग एमपी पुलिस कांस्टेबल एग्जाम 2023 के लिए मोस्ट इम्पोर्टेंट सामान्य ज्ञान के क्वेश्चन डिस्कस करने वाले हैं। प्यारे साथियों, मैं आपको बता दूं, इस वीडियो के अंदर अति महत्वपूर्ण सिलेक्टेड और इम्पोर्टेंट क्वेश्चन ही लिए गए हैं। एक भी क्वेश्चन को बिना स्किप किए अंत तक वीडियो में आपको बने रहना है। यकीन मानिएगा, कई नई नई प्रकार की जानकारियां आपको मिलने वाली हैं। 15वां पार्ट आज हम लोग डिस्कस कर रहे हैं। इससे पहले हमारे 14 पार्ट हो चुके हैं। यदि बाकी के पार्ट भी आप लोग देखना चाहें तो आपको प्लेलिस्ट मिल जाएगी, जहां जाकर बाकी के पार्ट भी आप देख सकते हैं। इस क्लास का पीडीएफ आप प्रतिदिन हमारे टेलीग्राम से डाउनलोड कर सकते हैं। टेलीग्राम का लिंक आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। यदि आप चैनल पर पहली बार आए तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को ऑन कर लें, जिससे आपको सभी क्लास का नोटिफिकेशन तुरंत मिल पाएगा। आज का पहला क्वेश्चन आपके सामने है। मध्य प्रदेश का सबसे अधिक आबादी वाला शहर कौन सा है? तो प्यारे साथियों, मध्य प्रदेश का सबसे अधिक आबादी वाला शहर याद रखना है, इंदौर है। ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। और मैं आपको बता दूं, 2011 की जनगणना के अनुसार इंदौर शहर की जो आबादी थी 32,76,697 है। इतनी जानकारी भी आपको याद रखना है। क्वेश्चन नंबर 2 की यदि बात करें, कौन सा स्थान भारतीय मानक समय के निर्धारण हेतु संदर्भ माना जाता है? तो प्यारे साथियों, याद रखिएगा, भारतीय मानक समय के निर्धारण हेतु जो स्थान माना जाता है उसका नाम याद रखना, इलाहाबाद। ऑप्शन नंबर 20 का सही जवाब है। क्वेश्चन नंबर 3 की यदि बात करें, भारत में सबसे ऊंचा बांध कौन सा है? तो प्यारे साथियों, भारत में यदि सबसे ऊंचा बांध आपसे पूछे तो याद रखिएगा, टिहरी बांध याद रखना है। ऑप्शन नंबर ए सही जवाब है। और मैं आपको बता दूं, ये टिहरी बांध उत्तराखंड के टिहरी जिले में है। और किस नदी पर बना है अगर एग्जाम में पूछ ले तो टिहरी बांध याद रखिएगा, गंगा नदी की सहायक नदी है भागीरथी, और भागीरथी नदी पर ही बना है टिहरी बांध। आगे यदि बात करें 4 नंबर की, 1947 में जम्मू और कश्मीर के प्रधानमंत्री कौन थे? आईएमपी क्वेश्चन है, याद रखिएगा। तो 1947 में जम्मू एंड कश्मीर के प्राइम मिनिस्टर आपको याद रखना है शेख अब्दुल्ला। ऑप्शन नंबर सी इसका सही जवाब है। क्वेश्चन नंबर 5 है, किस भारतीय शहर में ताजमहल स्थित है? तो प्यारे साथियों, भारतीय शहर आगरा में ताजमहल स्थित है। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर है। और ये ताजमहल याद रखना यमुना नदी के किनारे बसा है। और मैं आपको बता दूं, इसका निर्माण शाहजहां ने अपनी बेगम मुमताज महल की याद में करवाया था। क्वेश्चन नंबर 6 की यदि बात करें, भारतीय संविधान में पहला संशोधन निम्नांकित में किससे संबंधित था? तो भारतीय संविधान में जो पहला संविधान संशोधन हुआ था वो मूलभूत अधिकार से संबंधित था। ऑप्शन नंबर सी सही जवाब आपको याद रखना है। एग्जाम में पूछ लेता है भारतीय संविधान में पहला संविधान संशोधन कब हुआ था, तो आपको याद रखना है 1951, 1951 में भारतीय संविधान में पहला संविधान संशोधन हुआ था। क्वेश्चन नंबर 7 है हमारे पास, किसे फ्लाइंग सिख ऑफ इंडिया कहा जाता है? तो प्यारे साथियों, फ्लाइंग सिख ऑफ इंडिया याद रखिएगा, सही जवाब हो जाएगा मिल्खा सिंह। ऑप्शन नंबर ए आपको याद रखना है। क्वेश्चन नंबर 8 की यदि बात करें, भारत के लौह पुरुष के नाम से कौन जाना जाता है? तो भारत के लौह पुरुष के नाम से सरदार वल्लभ भाई पटेल को जाना जाता है। ऑप्शन नंबर ए सही जवाब आपको याद रखना है। सरदार वल्लभ भाई पटेल याद रखना, आजादी के बाद भारत के पहले गृह मंत्री भी बने थे और उप प्रधानमंत्री भी बने हैं। आगे यदि बात करें क्वेश्चन नंबर 9 की, नालंदा विश्वविद्यालय के कुलपति कौन है? तो ये भी क्वेश्चन आईएमपी है। वर्तमान में नालंदा विश्वविद्यालय के कुलपति आपको याद रखना है अरविंद पनगड़िया है। ऑप्शन नंबर बी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा।
और आपसे एग्जाम में पूछ सकता है कि नालंदा विश्वविद्यालय कहाँ है, तो भारतीय राज्य बिहार में पड़ता है नालंदा विश्वविद्यालय। एग्जाम में नालंदा विश्वविद्यालय से एक क्वेश्चन और आता है कि इसके संस्थापक कौन थे, तो नालंदा विश्वविद्यालय के संस्थापक याद रखिएगा कुमारगुप्त प्रथम थे। क्वेश्चन नंबर 10 की यदि बात करें, भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद राज्यपाल की नियुक्ति से संबंधित है, तो राज्यपाल की जो नियुक्ति होती है प्यारे साथियों अनुच्छेद 155 के तहत की जाती है। ऑप्शन नंबर 2 करेक्ट आंसर याद रखना है। ये और भी ऑप्शन में जो अनुच्छेद आपको दिखाई दे रहा है ये भी इंपॉर्टेंट है। अनुच्छेद 151 आपको याद रखना है, संघ के खातों से संबंधित भारत के नियंत्रक और महालेखा परीक्षक की रिपोर्ट से संबंधित है। और अनुच्छेद 127 का संबंध आपको याद रखना है न्यायाधीशों की नियुक्ति से है। और अनुच्छेद 148 अगर एग्जाम में पूछ ले तो भारत के नियंत्रक और महालेखा परीक्षक से यह संबंधित है। क्वेश्चन नंबर 11, निम्नलिखित में से कौन सी हिमाचल प्रदेश की दूसरी राजधानी है। यह क्वेश्चन भी बहुत ही आईएमपी क्वेश्चन है। तो हिमाचल प्रदेश की दूसरी राजधानी आपको धर्मशाला याद रखना है। ऑप्शन नंबर ए इसका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। अगर एग्जाम में पूछ ले हिमाचल प्रदेश की पहली राजधानी बताओ तो फिर आपको शिमला बताना है। आगे यदि बात करें क्वेश्चन नंबर 12 की, मध्य प्रदेश में पहला जलाभिषेक अभियान कहां से प्रारंभ किया गया, मतलब कब प्रारंभ किया गया, तो राइट आंसर आपको याद रखना है सन 2006 में मध्य प्रदेश में पहला जलाभिषेक अभियान प्रारंभ किया गया था। ऑप्शन नंबर डी करेक्ट आंसर याद रखना है। और याद रखना इसकी जो शुरुआत की थी मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने रतलाम के जामन नदी से की थी। आगे यदि बात करें 13 नंबर की, 13वां क्वेश्चन है हमारे पास, किस वर्ष में बांग्लादेश मुक्ति युद्ध भारत और पाकिस्तान के बीच लड़ा गया था, तो बांग्लादेश मुक्ति युद्ध भारत और पाकिस्तान के बीच जो लड़ा गया था 1971 में लड़ा गया था। ऑप्शन नंबर ए सही जवाब याद रखना है। और इस युद्ध में पाकिस्तान को बड़ी हार का सामना करना पड़ा था और इस युद्ध के परिणाम स्वरूप पूर्वी पाकिस्तान आजाद हो गया था और बांग्लादेश याद रखना इसके रूप में एक नया देश बना था। 1971 आपको इंपॉर्टेंट डेट है, याद रखना है। क्वेश्चन नंबर 14 और मोस्ट इंपोर्टेंट, इसरो के संस्थापक कौन है, तो इसरो के संस्थापक अगर एग्जाम में पूछ ले तो विक्रम साराभाई याद रखिएगा। ऑप्शन नंबर ए सही जवाब है। और इसरो से पूछ सकता है कि इसकी स्थापना कब हुई, तो इसरो की स्थापना 15 अगस्त 1969 को की गई थी। और इसरो का मुख्यालय अगर एग्जाम में पूछ ले तो बेंगलुरु आपको याद रखना है। क्वेश्चन नंबर 15 है हमारे पास, भारत के संविधान को संविधान सभा द्वारा इस वर्ष में अपनाया गया था। तो प्यारे साथियों भारत का जो संविधान है उसे भारतीय संविधान सभा के द्वारा याद रखिएगा 26 नवंबर 1949 को अपनाया गया था। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा। लेकिन अगर एग्जाम में पूछ ले भारत का संविधान लागू कब हुआ था, तो फिर 1950 आपको याद रखना है। 26 जनवरी 1950 को याद रखिएगा भारत का संविधान लागू हुआ था। तो प्यारे साथियों ये थे वेरी मोस्ट और इम्पोर्टेंट अति महत्वपूर्ण क्वेश्चन। एग्जाम के अंदर आपको बहुत ज्यादा ये क्वेश्चन हेल्प करेंगे। प्रतिदिन इस क्लास को जरूर देखा करें, यकीन मानिएगा 360 डिग्री रिवीजन करके जाएंगे और एग्जाम के अंदर कई जानकारी इस सीरीज से आपको देखने को मिलेंगी। वीडियो अच्छा लगा तो लाइक करें, शेयर करें और अधिक से अधिक दोस्तों तक इस वीडियो को पहुंचाने में मदद करें। प्रतिदिन आप टेलीग्राम पर जाकर पीडीएफ भी डाउनलोड करके एक बार फिर से अपने मन से प्रैक्टिस कर सकते हैं। आपको कितना स्कोर याद रहा कितना नहीं याद रहा आप उसका एनालिसिस भी कर सकते हैं। तो मिलेंगे नेक्स्ट वाले पार्ट में। सभी पढ़ते रहें, तभी तक मेहनत करते रहें। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।